और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि सोमवार को बाजार पर क्या रहे विशेष स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम ग्लोबल संकेत और भारतीय संकेत क्या हो सकते हैं। जहां तक अगले हफ्ते और सोमवार के भारतीय बाजारों का सवाल है, शुरुआत आपको दुनिया भर के बाजारों से और अमेरिकी बाजारों के संकेतों से होती हुई दिखेगी। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 30-40 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, यानी कि सुस्ती वाला माहौल था, कोई खास तेजी या कमजोरी वाला माहौल नहीं। तो वो एक संकेत है जो सबसे अहमियत वाला होगा ही। उसके अलावा देखते हैं आज के सेशन में एफआईज के आंकड़े किस तरह के नजर आते हैं। तकनीकी तौर पर तो बाजार एकदम मजबूत है, कोई दिक्कत है ही नहीं, लाइफ टाइम हाई के बेहद नजदीक बंद हुए हैं, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं। मेरे ख्याल से सेकंड बेस्ट हाई क्लोजिंग अब तक की आपको मिली है। अब आइए एफआईज के डेटा के अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिन पर बाजार की नजर रहेंगी। कोरोना के आंकड़े कंट्रोल में आते हुए दिख रहे हैं, 1,30,000 के आसपास आंकड़े सेटल होते हुए दिख रहे हैं, ये बाजार को पसंद आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। तो ओवरऑल ट्रिगर्स ठीक है, एक तरफा तेजी के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है, उसमें खरीदारी के मौके बन रहे हैं और बाजार की रेंज धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। तो अब सोमवार के लिए बाजार में 15,575, 15,625 तुरंत आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर 15,775, 15,800 की रेंज हल्की फुल्की रुकावट का लेवल। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 34,900, 35,100 तुरंत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और 35,500, 35,700 ऊपर की तरफ रुकावट की लेवल। तो इस लेवल पर ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में इंडेक्स के बाहर भरपूर एक्शन सोमवार और अगले हफ्ते भी रहने की उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट्स अगर खराब ना हुए तो भारतीय बाजारों में तेजी की जो चाल बनी हुई है वो बरकरार रहेगी। बढ़ने की स्पीड थोड़ी धीमी पड़ सकती है, वो होना भी चाहिए इन लेवल्स के आसपास, धीमे धीमे हम बढ़े, लेकिन 15,900, 16,000 की तरफ निफ्टी की जाने की कोशिश जो है, तैयारी जो है वो आगे रंग लाएगी। बस सिर्फ और सिर्फ एक ही सपोर्ट चाहिए, बाकी सारे फैक्टर्स पॉजिटिव है। कोरोना के आंकड़े, एफआईज की खरीदारी, तकनीकी तौर पर बाजार, ओवरऑल पार्टिसिपेशन, वॉल्यूम, ग्लोबल मार्केट्स अगर ठीक रहे तो भारतीय बाजारों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगले हफ्ते इसी एक बड़े ट्रिगर पर आपकी होनी चाहिए नजर। और एडिटर स्टेक में अब अनिल जी से समझते हैं कि क्यों इंडेक्स की सुस्ती को बाजार की सुस्ती कहना गलत होगा। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखी थोड़ी सी सुस्ती, लेकिन वो सिर्फ क्लोजिंग के लिहाज से हल्की सुस्ती, हल्की कमजोरी, लेकिन दिन भर बाजारों में रहा भरपूर एक्शन और आज फिर से निफ्टी ने बनाया नया रिकॉर्ड। इस हफ्ते 5 में से 4 ट्रेडिंग सेशन बाजारों ने नया लाइफ हाई बनाया और अब 15,733 ये है वो लेवल जो इतिहास में निफ्टी के सबसे ऊपर के लेवल के तौर पर दर्ज हो चुका है। और जैसा कि आमतौर पर होता है, रिकॉर्ड हाइज बनने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है और जब बाजार एक तरफा चल रहे हो तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती ही है और वैसा ही हुआ भी। लेकिन बाजार अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास से घूमता नजर आया, 15,625 के आसपास सपोर्ट लिया और क्लोजिंग होते होते 15,670 के आसपास किसी भी लिहाज से क्लोजिंग खराब नहीं कही जाएगी। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा नुकसान ज्यादा था, लेकिन कोई खास बात नहीं। बैंक निफ्टी भी अब भी 35,300 के नजदीक बंद हुआ है, बहुत बढ़िया। और सेंसेक्स में भी हल्की फुल्की कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई, लेकिन जो एक्शन था इंडेक्स के बाहर भरपूर। न सिर्फ निफ्टी ने दिन के दौरान अपना नया रिकॉर्ड बनाया, बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को देखिए, वहां पर दिन के दौरान भी नया रिकॉर्ड बना और क्लोजिंग बेसिस पर भी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक बड़ा लाइफ टाइम हाई बनाया। तो वहां पर एक्शन बड़ा भरपूर नजर आया और चौतरफा खरीदारी होती दिखी। ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे थे मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो तेज दौड़ लगाते हुए नजर आए और वहां पर जबरदस्त खरीदारी होती हुई दिखी। तो कहीं भी मूड माहौल बाजार में कहीं कमजोरी का नहीं है, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग जो बाजार की सेहत के लिए आना जरूरी है वही होती हुई दिखी है और बाजार की चाल अभी भी दुरुस्त है। अगला हफ्ता बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद अहम होगा। अब रिजल्ट सीजन लगभग खत्म होने आ रहा है, छोटे मोटे रिजल्ट आ रहे हैं लेकिन उतना भारी भरकम रिजल्ट सीजन है नहीं, पूरे जून चलेंगे। तो अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए ज्यादा बनते हुए नजर आएगा और दूसरा ग्लोबल मार्केट्स के संकेत ज्यादा अहम होते हुए दिखेंगे। तो अगले हफ्ते फिर से एक्शन पैक्ड हफ्ता आपके लिए इन सारे संकेतों के दम पर रहने वाला है।